बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 29 जनवरी 2026 के प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज तो बाबा ने शुरू होते ही मतलब पहली ही पंक्ति में जैसे सागर को गागर में भर दिया है। बिल्कुल, वो नशा चढ़ाने वाली पंक्ति है। मुरलीधर ने हम बच्चों को जो आज का सार दिया है वो है, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। इसमें जो शब्द है ना, वाह, दिल में उतर जाते हैं। सही कहा। और देखिए, बाबा ने दो भाषाओं का कितना सुंदर संगम किया है, मीठे बच्चे और फिर स्वीट बाप। हाँ, ये सिर्फ अनुवाद नहीं है। नहीं, इसमें एक बहुत गहरा भाव है। बाबा हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि जो बाप का गुण है वही बच्चों का स्वधर्म है। बाप अगर मिठास का सागर है तो हम बच्चे भी मास्टर मीठे सागर हैं। और ये मिठास आएगी कैसे? कोई कर्म कांड से नहीं, कोई किसी हठयोग से नहीं। हाँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ याद से। जैसे कोई खुशबूदार चीज के पास बैठो तो खुद ब खुद खुशबू आने लगती है ना, वैसे ही स्वीट बाप को याद करते करते हमारी आत्मा के सारे कड़वे संस्कार मीठेपन में बदल जाते हैं। क्या बात कही। और फिर बाबा ने दूसरी लाइन में तो जैसे सारे ज्ञान का निचोड़ ही रख दिया। सारा मदार याद की यात्रा पर है। जरा सोच कर देखें, बाबा ने ये नहीं कहा कि सारा मदार ज्ञान सुनाने पर है या सेवा केंद्र संभालने पर है, या बहुत सारी धारणाएं करने पर है। नहीं, उन सब का फाउंडेशन, उन सब का आधार केवल एक चीज है, याद। ये बात बुद्धि में बिठाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बाहरी बातों में इतना उलझ जाते हैं, सेवा का विस्तार, ज्ञान की नई नई पॉइंट्स, और अगर याद का चार्जर कनेक्टेड नहीं है तो बैटरी तो डिस्चार्ज हो ही जाएगी। बिल्कुल, याद ही तो वो पेट्रोल है जिससे पुरुषार्थ की गाड़ी चलती है। बिना याद के ज्ञान भी केवल बोझ बन सकता है, अहंकार ला सकता है। एकदम सही। याद के बिना सेवा भी बंधन बन सकती है, लेकिन जब याद के फाउंडेशन पर सेवा होती है तो वो सेवा स्वतः ही अनेकों का कल्याण करती है, क्योंकि तब मैं नहीं करता, बाबा करा रहा है, ये अनुभव होता है। इसलिए बाबा ने इसे यात्रा कहा है। जी, ये कोई 2 मिनट का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। चलते फिरते, उठते बैठते बाप की याद में रहना, यही सतो प्रधान बनने का एकमात्र राजमार्ग है। और जब हम इस याद की यात्रा पर चलते हैं तो हमारी अवस्था कैसी बन जाती है, उसका भी चित्र बाबा ने आज एक प्रश्न में बहुत खूबसूरती से खींचा है। बाबा ने हम बच्चों से पूछा, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? वाह, ये प्रश्न ही मतलब कितना प्यारा है। हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो बाप समान बने। बाप है आकर्षण मूर्त, एक चुंबक है, तो हम बच्चों में वो आकर्षण कैसे आए? और बाबा का जवाब इतना सरल और इतना गहरा। मुरलीधर बोले, जो बच्चे फूल बने हैं। फूल, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? पवित्रता, सुंदरता, खुशबू, कोमलता और निस्वार्थ भाव से देना। फूल कभी ये नहीं देखता कि मेरी खुशबू कौन ले रहा है, वो तो बस अपनी सुगंध फैलाता रहता है। बाबा हमें ऐसा ही फूल बनाना चाहते हैं। और इस फूल बनने की प्रक्रिया को समझाने के लिए बाबा ने जो छोटे बच्चे का उदाहरण दिया वो तो कमाल का है। हाँ, एक नन्हा सा बच्चा जिसे विकारों का व भी नहीं पता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या होता है उसे मालूम ही नहीं। उसकी अवस्था कितनी पवित्र और निर्दोष होती है। और इसी निर्दोषता के कारण वो सबको अपनी तरफ खींचता है ना? चाहे कोई कितना भी गुस्से में हो, एक छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के वाइब्रेशन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। उसकी अवस्था कर्मातीत अवस्था के समान है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। जब तुम्हारी आत्मा से इन 5 विकारों का एक एक कांटा पूरी तरह निकल जाएगा तो तुम भी ऐसे ही आकर्षण मूर्त बन जाओगे। ये बहुत गहरी बात है।
आकर्षण के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। मतलब विकारों को अपनी आत्मा में आने नहीं देना है। जब आत्मा कांटों से मुक्त होकर फूल बन जाती है तो उसकी नेचुरल खुशबू, उसकी पवित्रता की शक्ति दूसरी आत्माओं को शांति और सुख का अनुभव कराती है। फिर लोग पूछेंगे कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं, आपके पास आकर बहुत अच्छा लगता है। यही तो सच्ची सेवा है। और इस फूल जैसी अवस्था का, इस शांत स्वरूप स्थिति का बीज मंत्र तो बाबा ने आज मुरली के पहले शब्द में ही दे दिया था, ओम शांति। बिल्कुल, हम इसे दिन में कितनी बार बोलते हैं, लेकिन क्या इसकी गहराई में जाते हैं? ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम कहते हैं ओम शांति, तो हम घोषणा कर रहे हैं कि मैं क्या शरीर नहीं, बल्कि एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। हाँ, हम शांति को ढूंढते हैं, जबकि बाबा कहते हैं शांति तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। हम शांति धाम के वासी हैं, हमारा घर ही शांति का सागर है। तो जब हम इस एक शब्द ओम शांति में टिक जाते हैं, तो हम अपनी सारी भारी पहचानों को भूलकर अपने असली घर, अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और यही शांति की अवस्था हमें फूल बनाती है। फूल कभी शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप खिलता है और अपनी महक फैलाता है। वैसे ही जब आत्मा ओम शांति की अपनी स्वस्थिति में टिकती है तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके वाइब्रेशंस ही सबको शांति का दान देते हैं। चलिए, इसी शांत अवस्था में स्थित होकर अब ज्ञान की और गहरी गुफाओं में चलते हैं, जो बाबा ने आज हमें दिखाई हैं। हाँ, आज बाबा ने हमें हमारे भविष्य का आईना दिखाया है। बाबा पूछते हैं, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख और पुरुषोत्तम चोला देखते हो? क्या ये फील होता है कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे? ये कोई छोटा मोटा नशा नहीं है। दुनिया में लोग क्या बनने के लिए पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री। हाँ, लेकिन हमारी पढ़ाई किस लिए है? हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम सीधे विष्णु की डायनेस्टी, उस घराने का हिस्सा बनने वाले हैं जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया बैरिस्टर का। जब कोई स्टूडेंट बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ता है तो उसके सपने में भी कोर्ट और केस ही आते हैं। उसकी बुद्धि में हर समय अपना वो बैरिस्टर का स्वरूप घूमता है। सही है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारा वो भविष्य का दैवी स्वरूप, वो हीरे जवाहरातों से सजा महल, वो सुखदाम की बादशाही घूमती है? और ये कोई शास्त्रों की काल्पनिक कहानी नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये तुम्हारी आने वाली सच्चाई है। इसे अपनी बुद्धि में इतना रमण करो कि ये वर्तमान की सच्चाई लगने लगे। और यही नशा हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज बना देगा। जब मंजिल इतनी श्रेष्ठ और निश्चित हो तो रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें महसूस भी नहीं होती। वाह! लेकिन इस पुरुषोत्तम चोले को, इस दैवी शरीर को धारण करने वाली सत्ता कौन है? एक्टर। हाँ, एक्टर। आज बाबा ने हमारा ध्यान उस एक्टर पर खिंचवाया है जो ये पार्ट बजा रही है, आत्मा। बाबा ने कहा आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। एक छोटी सी चमकती हुई बिंदी, एक सितारा, लेकिन कितनी कीमती है ना? इस एक बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ रिकॉर्डेड है। सारे संस्कार इसमें भरे हुए हैं। परमात्मा का सारा ज्ञान ये छोटी सी आत्मा ही धारण करती है। सचमुच इससे ज्यादा कीमती चीज पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। और हम इसी सबसे कीमती चीज को भूल गए थे। बाबा ने जो कहा कि तुम अपने को शरीर समझकर उल्टे लटक पड़े हो, ये चित्र कितना स्पष्ट है। बिल्कुल, जैसे कोई पेड़ की डाल से उल्टा लटक जाए तो उसे सारी दुनिया उल्टी ही दिखेगी। हमने भी आत्मा को भूलकर देह को मैं समझ लिया तो सब कुछ उल्टा हो गया। सुख की जगह दुख, शांति की जगह अशांति मिलने लगी। अब ज्ञान के द्वारा शिव बाबा हमें सीधा कर रहे हैं। वो हमें देही अभिमानी, आत्माभिमानी बना रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुम अविनाशी आत्मा हो। और क्योंकि तुम अविनाशी हो तो तुम्हारा मोह भी अविनाशी चीज से ही होना चाहिए। ये बहुत बड़ी युक्ति है सुख शांति की। बाबा कहते हैं, इस विनाशी शरीर और शरीर के संबंधों से मोह रखने के कारण ही जन्म जन्मांतर दुख पाया। क्योंकि जो चीज विनाशी है वो आज है, कल नहीं रहेगी, तो उसका वियोग दुख ही देगा। बिल्कुल। अब जब ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा बाप परमात्मा विनाशी है, तो मेरा लगाव, मेरा योग भी अविनाशी बाप से ही होना चाहिए। जब अविनाशी से दिल लगाएंगे तो प्राप्ति भी अविनाशी होगी। और ये अविनाशी आत्मा जो अपना अविनाशी पाठ बजा रही है, वो कहाँ बजा रही है? एक ऐसे मंच पर जिसे बाबा कहते हैं अटल ड्रामा।
ये ज्ञान का सबसे गहरा और शक्तिशाली राज है। सच में, अगर ये एक बात बुद्धि में पक्की हो जाए तो जीवन से सारी चिंताएं और हलचल समाप्त हो सकती हैं। बाबा कहते हैं, ड्रामा में कुछ भी बदल नहीं सकता। कुछ भी नहीं। ये 5000 वर्ष का पूरा चक्र, जिसमें सतयुग से लेके कलयुग तक के सारे सीन आते हैं, वो सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट होता है। ये सोचना भी कितना अद्भुत है। इस छोटी सी आत्मा रूपी सितारे में ये 5000 साल की फिल्म पहले से ही रिकॉर्डेड है। हर आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। जो सीन आज चल रहा है वो नया है, और ठीक 5000 वर्ष बाद इसी तारीख को, इसी समय, इसी सेकंड पर हूबहू रिपीट होगा। इस समझ से हम कितने निश्चिंत और साक्षी हो सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा हो या बुरा, कोई परिस्थिति आए या जाए, हम अंदर से शांत रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये ड्रामा का एक सीन है। ये पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। मेरा काम सिर्फ एक एक्टर की तरह अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना है, बिना किसी क्यों और क्या के। बिल्कुल। जब ये निश्चय हो जाता है कि ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, तो किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, कोई हलचल नहीं रहती। बस एक गहरी स्वीकृति और शांति का अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ड्रामा के राज को जानने वाला ही मायाजीत जगत जीत बन सकता है। इन सभी गहरी बातों को सुनते हुए चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मैं चलते फिरते फील करता हूं कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं? वाह बाबा, इस गहरे ज्ञान के लिए, इस नशे के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। अब सुनते हैं बाबा की मधुर याद, जो हम बच्चों के लिए अमृत का काम करती है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। वाह वाह वाह। अब चलते हैं ज्ञान को जीवन में उतारने की ओर। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था पर चिंतन करेंगे, मरजीवा। मतलब जीते जी पुराने स्वभाव से, पुराने संस्कारों से मल जाना। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, शायद थोड़ा डरावना भी। लेकिन ये अवस्था है क्या असल में? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ महसूस करना बंद कर देना है? और सबसे जरूरी, हमारी रोज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें इसका क्या महत्व है? तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक व्यवहारिक स्थिति से, जो हम सबके साथ मतलब कभी ना कभी तो होती ही है। कल्पना करें, आप ऑफिस में हैं, आपने एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दिया है, और जब मीटिंग होती है तो आपका एक सहकर्मी सबके सामने ऐसे बात करता है जैसे सारा क्रेडिट उसी का हो। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है, और शायद आपके योगदान को बहुत छोटा बता देता है। जी, और बस उस एक पल में अंदर जैसे एक आग सी लग जाती है, क्रोध की, अपमान की एक लहर उठती है। हाँ, खून खोलने लगता है। पहला ख्याल तो यही आता है कि अभी इसी वक्त इसे इसकी जगह दिखाई जाए। बिल्कुल, और यही वो पल है, यही वो क्षण है जब हम कांटा बन जाते हैं। हमारे मुंह से कुछ चुभने वाली बात निकल जाती है। उस पल में हमें लगता है हम सही हैं, लेकिन अनजाने में हम माहौल को और खराब कर देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। और आज के ज्ञान में हमें यही इशारा मिला है कि सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, कांटा नहीं बनना। पर ये मुश्किल बहुत है, उस पल में खुद को रोकना। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, अगर हम हर बार चुप रह जाएं, तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझने लगेंगे? वो आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की जो पतली सी लाइन है, उसे कैसे पहचानें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब छिपा है हमारी अपनी पहचान में। उस पल में हमें रुककर सोचना है, जो अपमान महसूस कर रहा है वो कौन है? क्या मैं आत्मा अपमानित हो सकती हूँ? या ये मेरे देही का अभिमान है, मेरा अहंकार है, मैंने ये काम किया है, चोट उस मैंने को लग रही है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आत्मा का अपमान हो ही नहीं सकता, सिर्फ अहंकार का होता है। हाँ, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो मान अपमान से परे है। अपमान तो इस विनाशी देह और इससे जुड़े झूठे मैं को महसूस होता है। और यहीं हमें वो दूसरा महावाक्य याद करना है, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। मतलब मेरी असली कीमत मेरे काम के क्रेडिट या दूसरों की राय में नहीं है। बिल्कुल, वो मेरे अविनाशी स्वरूप में है। जब ये याद रहता है तो आत्मसम्मान किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, तो आत्मसम्मान इस स्मृति से आता है कि मैं एक मूल्यवान आत्मा हूँ, जबकि अहंकार बाहरी चीजों पर,
जैसे क्रेडिट या प्रशंसा पर निर्भर करता है। जी, और जैसे ही ये स्मृति पक्की होती है, वो क्रोध की आग शांत हो जाती है। तब हम प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से, शक्ति से जवाब दे पाते हैं। शायद हम शांति से अपनी बात रखें या शायद मुस्कुराकर सही समय का इंतजार करें, लेकिन हम कांटा नहीं बनते, फूल बनकर खुशबू देते हैं। यही है सुखदाई बनना। हाँ, देह का भान मिटाकर स्वयं को मोस्ट वैल्यूएबल आत्मा समझने से ही हम सबके दुख हरकर उन्हें सुख दे सकते हैं। ये जो स्थिति है जहां हम शांति चुनते हैं, इसे मजबूत कैसे करें? ये एक स्थायी अवस्था कैसे बने? मुझे लगता है आज का वरदान इसी से जुड़ता है। ये उस मर्जीवा अवस्था का सार है। मैं ऐसे शब्द पढ़ता हूं, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। मरजीवा, जीते जी मरना, ये कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है। ये है पुराने स्वभाव और संस्कारों के बंधनों से मृत्यु। हमारा जो पुराना स्वभाव है, जल्दी गुस्सा आना, दुखी हो जाना, ईर्ष्या करना, इन सब आदतों के लिए मर जाना। अपनी पुरानी पहचान को, अपनी आदतों की प्रोग्रामिंग को मिटा देना। पर यह मर जाना शब्द बहुत शक्तिशाली है। क्या इसका मतलब है कि हम भावना शून्य हो जाएं? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मर्जीवा बनने का अर्थ भावना शून्य होना नहीं, बल्कि भावनाओं का मालिक बनना है। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे बाबा इस शरीर का लोन लेते हैं, लेकिन इसके बंधन में नहीं आते। हाँ, वो न्यारे रहते हैं। जी, वैसे ही हमें भी इस शरीर में रहते हुए इसके बंधनों से, अपने पुराने संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है। बिल्कुल, हम निर्बंधन हैं। हम जब चाहें, जैसे चाहें, अपने दिव्य संस्कार बना सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को चुन सकते हैं। और ये अवस्था आती कैसे है? वरदान में ही इसका रहस्य है। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से। जब हम अपने मूल स्वरूप की याद में रहते हैं कि मैं एक पवित्र, शांत आत्मा हूं, इस स्मृति में स्थित होकर हर कर्म करते हैं, तो पुराने संस्कार हम पर हावी नहीं हो सकते। जैसे इस दुनिया में एक मेहमान की तरह, जो मान अपमान, हार जीत में बंधता नहीं। सही। ये तो सच में एक बहुत शक्तिशाली अवस्था है। और जब हम इस मर्जीबा अवस्था में होते हैं, तब हम असली सेवा कर सकते हैं। सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने मन से, अपनी स्थिति से। और शायद आज का स्लोगन इसी की ओर इशारा कर रहा है। जी, इस शक्तिशाली अवस्था से हम जो सेवा कर सकते हैं, वो आज के स्लोगन में बहुत स्पष्ट है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। ये कितनी सुंदर बात है। मतलब हमें सेवा करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। बस अपनी याद की शक्तिशाली वृत्ति से, हाँ, अपनी शांत संकल्पों से हम पूरे वायुमंडल को बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन इस शक्तिशाली मनसा सेवा के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसका इशारा हमें आज मिला है, और वो रुकावट है लगाव। लगाओ, ये तो बहुत सूक्ष्म दुश्मन है। इसे पहचानना भी मुश्किल है। बहुत सूक्ष्म इशारा है कि बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी तरह का लगाव है, हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और ये कई रूपों में होता है। जैसे अपने ही संकल्पों से लगाओ। हाँ, कि मेरा संकल्प तो पूरा होना ही चाहिए। जी, मैंने जो सोचा वही सही है। ये भी एक बंधन है। या फिर किसी संबंध से लगाव कि यह व्यक्ति मेरे हिसाब से चले। और शायद सबसे सूक्ष्म लगाव अपनी ही किसी विशेषता या टैलेंट से होता है। ये वाला समझना थोड़ा मुश्किल है। अपनी काबिलियत पर गर्व करने में और उसे लगाव रखने में क्या फर्क है? ये सबसे गहरा बिंदु है। आत्मविश्वास आता है आत्मस्वरूप की स्मृति से कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये आंतरिक है। जबकि लगाव तब होता है जब हम अपनी उस विशेषता का मूल्य दूसरों की प्रशंसा से आंकते हैं, जब हमें उस टैलेंट के लिए वाह वाह चाहिए। मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। जरूर। कुछ साल पहले मुझे किसी बड़े कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, बोला भी बहुत अच्छा, सबने बहुत तारीफ की। लेकिन उसके अगले कार्यक्रम में किसी और को मौका दिया गया और मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। ईर्ष्या महसूस हुई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बोलने के टैलेंट से कितनी बंधी हुई थी। मेरा सुख इस बात पर निर्भर था कि मुझे मौका मिले और लोग तारीफ करें। ये आत्मविश्वास नहीं था, ये लगाव था। ये तो बहुत ही भरोसेमंद बात है। जब हमारा सुख और शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर हो जाए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या हमारा अपना की टैलेंट हो, तो वो लगाव है। बिल्कुल।
लगाव एक अदृश्य रस्सी की तरह है। जब तक आप इस शरीर से, अपनी आदतों से, अपनी मैं से बंधे हैं, आप उड़ नहीं सकते हैं। मरजीवा बनना मतलब कैंची लेकर उन सभी रस्सियों को काट देना। जब तक हम स्वयं लगाव मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम विश्व को मुक्ति का वर्षा कैसे दिला सकेंगे? तो सार यही है कि मर्जीवा बनने का रास्ता पुराने संस्कारों और हर प्रकार के लगाव से मुक्त होने से ही शुरू होता है। ये एक आंतरिक यात्रा है। हर पल की साधना है। आइए कुछ पल के लिए इस मर्जीवा अवस्था का अनुभव करें। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। कल्पना करें, आप इस शरीर रूपी वस्त्र से बाहर आ रहे हैं। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, प्रकाश का एक बिंदु। मैं अपने पुराने स्वभाव के हर बंधन से मुक्त हूं, क्रोध से, लगाव से, अभिमान से, सब बंधनों से आजाद। मैं पुरानी दुनिया के लिए मर चुका हूं और परमात्मा के प्रेम में एक नए दिव्य जीवन के लिए जीवित हूं। मैं एक निर्बंधन मर्जीवा आत्मा हूं। ओम शांति। इस मंथन के अंत में आज के ज्ञान बिंदुओं को लेकर एक क्विज तैयार की गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आज की बातें कितनी याद रहीं, ये स्वयं चेक करें। और आज के इस गहरे चिंतन के बाद आइए बाबा के सामने हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें। एक वादा करें स्वयं से, एक निर्णय जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल दे। मैं आत्मा पुराने संस्कारों से मरजीवा होकर हर बंधन से मुक्त हूं। यदि आप भी इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके इस वादे को और भी दृढ़ता देगा। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।